ऐसी खुशबूदार और जायकेदार मछली की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इस रेसिपी से आप अगर एक दफ़ा मछली बनाएंगे तो मैं दावे से कहती हूँ कि आप दूसरी रेसिपीज़ भूल जाएंगे, बस यही रेसिपी से मछली बना के खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उम्मीद फ़ातिमा। आप देख रहे हैं उम्मीद फ़ातिमा रेसिपीज़। आज बना रहे हैं बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार मछली की रेसिपी। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो मछली ले ली है जिसको मैंने मीडियम पीस करवा लिए हैं। मैरिनेशन करेंगे आधा चम्मच लहसुन पाउडर, आधा चम्मच अदरक पाउडर, 1/4 चम्मच नमक का, 1/4 चम्मच हल्दी इसमें मिक्स करके इसे 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। हाथों की मदद से अच्छे से सारा मसाला मछली पे फैला देंगे। हर पीस को अच्छे से मैरिनेट करेंगे ताकि टेस्टफुल बने। मसाला यहाँ पे मैंने लगा दिया है मछली को। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए साइड पे रख दूँगी। 15 मिनट के बाद एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे और मैरिनेशन की हुई मछली एक एक पीस करके इसमें सेट करते जाएंगे। यहाँ पे हमें मछली को हल्का फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे। बीच में इसे पलटते रहेंगे कि एक साइड से मछली पक जाए तो इसे दूसरी साइड से पलटते रहें ताकि जल ना जाए। फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि मछली की खुशबू जो है ख़त्म हो जाती है और एक बहुत अच्छा सा टेस्टफुल सा सालन हमारा बन के तैयार होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मछली हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा हल्का ब्राउन कलर आया है। ऑयल सेपरेट कर देंगे और सारी फ़िश जो है हम निकाल देंगे। मछली निकाल के साइड पे रख देंगे। अब इसी ऑयल में कड़ी पत्ता शामिल करेंगे और उसे तड़का लेंगे। आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच अजवाइन का इसमें शामिल करेंगे और उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का ब्राउन कलर आने तक इसे चम्मच हिलाते हुए फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। चम्मच हिलाते हुए प्याज को फ्राई करेंगे ताकि प्याज जो है वो नीचे ना लग जाए। प्याज की खुशबू ख़त्म करने के लिए हम इसे हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसे ओवर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो एक अजीब सी खुशबू आने लग जाती है सालन में से। इसे हल्का ब्राउन कलर आने तक ही फ्राई करना है। 3 खाने के चम्मच के करीब पानी शामिल करेंगे और इसे फिर से फ्राई करेंगे चम्मच हिलाते हुए। पानी शामिल करने का मकसद ये है कि प्याज का कच्चापन जो है वो अच्छे से निकल जाए और प्याज जो है हमारा भुन के अच्छे से तैयार हो जाए। प्याज हमारा बिल्कुल तैयार है, हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसमें लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक को कूट लिया है, वो इसमें शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से पका लूँगी। 2 मिनट तक इसे इसी तरह फ्राई करेंगे चम्मच हिलाते हुए ही, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन जो है वो निकल जाए। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, उसे पानी के खुश्क होने तक फ्राई करेंगे। खुश्क मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही ज़ीरा इसमें शामिल करके इसे अच्छे से भून लेंगे। आधा चम्मच नमक का शामिल करेंगे और इसकी बुनाई स्टार्ट कर देंगे। इसको अच्छे से भूनना है। मसाला आप जितना अच्छे से भूनेंगे आपका सालन उतना ही टेस्टफुल होगा। अगर मसाला नीचे लगे या खुश्क होता नज़र आए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे भून सकते हैं। 5 मिनट इसकी बुनाई करूँगी। थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। 1 कटोरी दही की ले लेंगे, ये तकरीबन 250 ग्राम है। इसे मैंने अच्छे से चमचे की मदद से फेंट लिया है, वो शामिल कर दूँगी। दही शामिल करने के साथ साथ ही इसे चमचे की मदद से मिक्स कर देंगे ताकि ये जम ना जाए। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे फ्लेम हम हाई कर देंगे और दही का पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। दही का पानी खुश्क हो जाए तो फ्लेम फिर से हमने स्लो टू मीडियम कर देनी है। मसाले को हमने जब तक पकाना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। मज़ीद इसको 2 मिनट तक चमचा हिलाते हुए भुनेंगे ताकि मसाला हमारा बिल्कुल भुन जाए। मसाला हमारा भुन चुका है। देखिए ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है।
अब इसमें फ्राई की हुई मछली शामिल कर देंगे। एक एक पीस करके इसमें रखते जाएंगे। यहाँ पे आपने मछली को ज़ोर से दबाना नहीं है और ना ही इसका चमचा ज़ोर से हिलाना है। आहिस्ता आहिस्ता करके इसे हिलाना है ताकि मछली जो है वो टूट ना जाए। ढक्कन दे के इसे 5 मिनट तक के लिए रख देंगे ताकि मसाला जो है वो मछली में अच्छे से रच जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे, इसे अच्छे से पलटेंगे। इसे स्पैचुला की मदद से पलटना है, चमचा आपने इस्तेमाल नहीं करना है वरना मछली टूट जाती है। इसे मज़ीद 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि मसाला और मछली बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए और एक अच्छा सा टेस्ट निकल के आए। मछली हमारी बिल्कुल भुन चुकी है। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद पहले इसे हाई फ्लेम पे और फिर इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ग्रेवी जो है हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। 5 मिनट बाद फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ढक्कन देके इसे 2 मिनट तक के लिए रख देंगे। ढक्कन उतारेंगे, ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको एक प्लेट में इसे निकाल के दिखाती हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह कितना अच्छा लुक आया है फिश का। खाने में भी इतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है। एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।